नमस्कार साथियों, मैं एम.के. यादव मैजिक सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन के सामने है। जो क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? विक्रय मूल्य पर 16.2/3% पर बेचता है, तो इसका मतलब क्या होता है? 1/6। अब कैसे 16 के 48 और 2 50, 50/3 आप प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 दे देंगे। 50 से काटेंगे 2 बार में, 1/6। अब देखिए, तो कह रहा था विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर कहेगा तो इसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे। क्रय मूल्य कहेगा तो क्रय मूल्य लिखेंगे, लेकिन कह रहा है विक्रय मूल्य और लाभ हो रहा है, ये हो गया लाभ। अब देखिए, कोई वस्तु को हम 6 में बेचते हैं तो 1 लाभ होता है। इसका मतलब हम खरीदे थे कितना में? तो मेरा सीपी हो जाएगा 5, एसपी हो गया 6 और प्रॉफिट हो गया 1। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो वास्तविक लाभ होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ है 1 और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 और गुने 100। अभी कट जाएगा कितना बार में? तो 20 बार में, यानी 20% प्रॉफिट। क्लियर? तो 16.2/3 है, तो सीधे इसका 1/6 निकालिएगा। 1/6 में 1 लाभ हो रहा है 6 पर, यानी 1 हटा दीजिएगा 5, यानी 1/5। 1/5 का मतलब 20%। डायरेक्ट आपका आंसर है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन बोर्ड एडिशन पे आपके है। देखिए, कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना दिन समय लगा? कह रहा है ए 10 दिन और बी इसको 12 दिन लगाता है। दोनों में अलग अलग काम कर सकता है, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, और दोनों क्या होगा 3 दिन तक एक साथ। पहले तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन दे दे तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क पता करेंगे। तो टोटल वर्क पता करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 60, यानी कुल काम हो गया 60। तो 60 काम ए 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 10 से इसमें भाग दे देंगे तो 6, यानी 6 काम एक दिन में करेगा। 12 दिन लगा दे रहा है बी, तो इसका मतलब 12 से इसमें भाग दे देंगे तो 5, यानी एक दिन में ही 5 काम करेगा। अब कह रहा है 3 दिन तक ए और बी दोनों मिलकर 7 काम करता है, और तो 3 दिन तक उसके बाद से कौन ए छोड़ देता है। 3 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, तो हम क्या करेंगे, ए के 3 दिन के काम निकाल लेंगे। तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना 18, तो आ जाएगा 60 माइनस 18। अभी टोटल काम बच गया 42, और 42 काम को कौन कर रहा है, बी। तो 20 से 5 से भाग दे देंगे, 5 बचे 40, 2/5। इतना दिन में क्या हो जाएगा, फुल टाइम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर आपके बोर्ड पे क्या कर रहा है, 600 किलोमीटर किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, तो वास्तविक गति क्या है? कह रहा है किसी स्पीड से कोई जहाज जा रहा था, खराब मौसम हुआ जिसके कारण 200 किलोमीटर पर घंटा उसका स्पीड कम हो गया, जिसके चलते वहाँ पहुँचने में उसको 30 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, और दूरी है 600 किलोमीटर। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ दूरी निकालिए और दूरी को बराबर कर दिए, यानी तो हम मान लेते हैं शुरू में उसका स्पीड क्या था नहीं पता, तो हम x मान लेते हैं। तो x, और फिर जो कमी आया उसके बाद क्या बचा, तो x में 200 कम हो गया, अब बच जाएगा x माइनस 200, और अंतर था कितना 200 का, तो 200 टाइम कितना
एक्स्ट्रा लग रहा है आधा घंटा, तो ये हो जाएगा कितना 1/2। इसको 30/60 लिखेंगे कि मिनट हो जाएगा, काट के 1/2 हो जाएगा। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना था 600। क्लियर। अब देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं बताते हैं। तो x गुने x माइनस 200 हो जाएगा 2 गुना 4, यानी हो जाएगा 600 और गुना 2 गुना 4 400। तो अब आप देखिएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन सॉल्व नहीं करना है, कुछ ऐसा दिमाग लगाइए कि जो वैल्यू पुट करने पर तेजी मांगे। अगर x का वैल्यू हम 600 ले लेते हैं तो 600 और 600 में से 200 कट जाएगा तो 400, तो 600 गुने 400 हो जाएगा। 600 गुने 400 बराबर कर रहा है, यानी x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर पर आवर। यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो कह रहा है 225 रुपया का धन 2 वर्षों में 256 रुपया हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है 225 रुपया का धन 2 वर्षों में 256 रुपया हो जाता है, तो किस दर से हो जाता है, उस दर को बताना है। तो 2 वर्ष के लिए टाइम दे रहा है, तो टाइम दिया है 2 वर्ष, तो इसको मूलधन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 1 साल का यहाँ पे वर्गमूल 2 है तो यहाँ पर घात 2 रख देंगे। अगर 3 वर्ष में होता तो यहाँ घात 3 रख देते। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 15, कितना 16। अब यहाँ से वृद्धि कितना हुआ 1 का, यानी 1 साल में 15 में 1 बढ़ रहा है, तो हम रख देंगे 1/15 गुने 100। अब यहाँ काट देंगे 5 में 15 और गुना 10 यानी 20, यानी आपका आ जाएगा 20/3, यानी 6×2/3% का दर है। अगर 3 साल के लिए कहता तब क्या करते, यहाँ घात 3 रखते और तब निकालते तुरंत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साल पर ही बता देते हैं जो कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, कह रहा है 1,02,400 रुपये का धन 3 वर्षों में 1,45,800 हो जाता है, तो उसका दर क्या होगा। 1,02,400 ये हो रहा है 1,45,800। इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो इतना दिया हुआ है, इतना कोई मूलधन है, 3 साल में इतना हो जाता है इस तरह। सबसे पहले इसको काट के रेशियो शॉर्ट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो और काटिएगा तो ये 2 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 512 और ये 2 बार में कटेगा 700। अब रेशियो जो काट के छोटा कर दिए, इसका यहाँ पे घात चढ़ा दिए। 3 साल के लिए टाइम कितना दिया था 3 वर्ष, तो यहाँ घात 3 रह जाएंगे, यहाँ 3 और 512 का मूल निकालते हैं, कितना आ जाएगा और 729 का और 8 में 9 हो जाता है 1 साल में। अभी जो कट के रेशियो जो आता है, तो ये कितना दिन का निकला, एक ये कट के निकला 1 साल का, एक अंतर आया यानी 1/8। अभी 4 से काट देंगे, 4 से 8 और ये जाएगा 25, अरे कितना हो जाएगा 12 1/2। तो इसको इस तरह से बनाना। 2 साल के लिए कहेगा तो 2 घात देंगे, 3 साल के लिए कहेगा 3 घात रख देंगे और इसका मूलधन को नीचे जितना वृद्धि हुआ ऊपर गुना 100 कर देंगे, परसेंटेज दर निकल जाए। ये नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पे है, जो कह रहा है 1/10 + 1/40 + 1/88 + ... 1/598 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा। 1/10 + 1/40 + 1/88 8। अब इसको बनाना है, तो
इस तरह के क्वेश्चन को एलसीएम लेके बनाइएगा तो संभव नहीं है। आपको करना क्या पड़ेगा, इसको तोड़ देंगे। 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 8, इस 40 को तोड़ दिए, प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस इसको तोड़ेंगे 61 दूनी 65 आ जाएगा। आप देख कितने होइएगा, इसमें जो 5 है यहाँ पे है, इसमें 8 है यहाँ पे है, इसी तरह से आगे वाला टर्म में यहाँ पे क्या होगा, मिलता जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ अंतर कितना का है 3, यहाँ अंतर कितना 3, और यहाँ अंतर कितना 3, और यहाँ 44 है, यहाँ अंतर कितना है, ठीक ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, यहाँ हो गया 23 गुने 26, तो आप यहाँ भी देखिएगा तो अंतर 3 हो रहा है, तो जितना अंतर आता है ऊपर नीचे उतना से गुना कर दीजिए, तो यहाँ 3/3, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लिखे 2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 अब देखिए, अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 आई 1/3 इधर रख दिए, 3 इधर चला गया, 2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस, यहाँ 3 होगा, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए तो आप देखिएगा, अब इसको आप तोड़ सकते हैं, 1/3 को 3 रहने देते हैं, अब इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 1/5। देखिए अब एलसीएम लेंगे 2 इंटू 5, अब यहाँ पर जाएगा 5, यहाँ पर जाएगा 2, घट के 3 हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/11 प्लस फिर उसी तरह से यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/20, डॉट डॉट देते हैं, अब आ जाएगा 1 प्लस 23 माइनस 1/26। अब देखिएगा ये प्लस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, हटते चला जाएगा। आपको लास्ट में बचेगा क्या, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे बच जाएगा 1/2 माइनस, और यहाँ पे 1/26, ठीक है। अब देखिए तो आपको करना क्या है, इतना बीच में देखिए, तो 1/3 1/2 माइनस 1/26, आप गौर कीजिएगा तो यहाँ के फर्स्ट वाला 1/2 1/26, यहाँ के लास्ट 1/26, बाकी सब क्या हुआ है, कट गया है। तो जब इसको तोड़िएगा इस तरह से सीरीज दे दी, तो इसको हम तोड़ेंगे तो यहीं पर तोड़ लेंगे 2 इंटू 5, और यहाँ पे हम तोड़ दिए कितना, तो 23 इंटू 26, तो शुरू वाला के लास्ट और बीच में अंतर कितना है, जो अंतर आ रहा है उसको लिख लीजिएगा 1/3 जो आ गया, 1 अंतर, और शुरू वाला का 1 शुरू वाला, माइनस लास्ट में जो बड़ा है उसको 1/26, ठीक है। 1 अंतर, 1 शुरू वाला का छोटा, माइनस और 1 लास्ट वाला के बड़ा, यहाँ लिख लेंगे और इसको हम सोल्व करते हैं, जो आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका यहाँ पे ले लेते हैं इसी का, तो एलसीएम ले लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 1/3, और ये हो गया कितना 26, और यहाँ से चल जाएगा 30 और -1, तो 1/3 आगे हो जाएगा कितना 12/26,
6। अब काट देंगे 4 और 2 और ये हो जाएगा 30। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2/30। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। कह रहा है 1/5 प्लस 1/20 सॉरी 45 प्लस 1/117 प्लस 1/3965 इक्वल टू 1। तो अभी हम बताए पहला का फैक्टर कीजिएगा तो इसको क्या कीजिएगा 1 × 5 इसको करेंगे तो 5 × 9 इसको क्या करेंगे 9 × 13। उसी तरह से इसको हम देखेंगे तो 61 × 65। आप देखिएगा यहाँ अंतर कितना का है 4 का। तो हम बताए थे 1 बाई नीचे अंतर 4 और शुरू वाला में छोटा वाला पहले 1 है तो 1 का 1/1 कर दीजिए माइनस और लास्ट वाला में जो बड़ा वाला है कितना है 65 तो 1/, हो गया। तो इसको सोल्व कर देंगे। अभी वो 1 में से 1/65 घटाएंगे। अभी 1/4 1/4 1 में से 1/65 घटाएंगे तो 64/65 आ जाएगा। अभी 4 से काट देंगे 16 × 64 आपका कितना आ जाएगा 16/65। तो कितना आसान है। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा चैनल को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए थैंक यू दोस्तों।